भक्त कथा में ऐसी शक्ति है जो शक्ति हमारे जो भजन जीवन में निरुत्साहित होकर के, जैसे भक्ति जीवन में भजन में हम पीछे हट जाते हैं, तो उसमें आशा की किरण जगाते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हमारे भीतर एक प्रेरणा का स्रोत बह जाती है, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल एक जीवन जो कैसे किस तरह से कितना कष्ट सहिष्णुता, कैसे किस तरह से त्याग तितिक्षा वैराग्य अवलंबन करके भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, तो उसमें हमको बहुत सारे प्रेरणा मिलती है। हमारे भीतर जो आशा के जो किरण जो धीरे धीरे स्तीमित हो जाती है, वो किरण को आगे बढ़ाते हैं। हमारे भीतर भी एक प्रोत्साहन बढ़ जाती है कि नहीं, हम भी भजन करके भगवत प्राप्ति करेंगे। ये जो आशा और उत्साह, ये साधक जीवन का प्राण केंद्र है। मनुष्य जो भी करते हैं, पहले उनके भीतर एक आशा रहती है कि हम ये वस्तु इस चेष्टा के द्वारा, ये कर्म चेष्टा के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, इसको सफल काम करेंगे। धन उपार्जन करो, विद्या उपार्जन करो, तो उसके पीछे ने उसके जो प्रोत्साहन रहता है, जो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमको धन चाहिए तो हम कमाएंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम मकान बनाएंगे और अपने भोगोन्मुखी वृत्ति जो है, इसको सुख संपादन करने के लिए हम अधिक धन कमाएंगे। तो उसके पीछे रहता है उसके आशा। अगर हमारे भीतर ऐसी निराशा छा गई कि हम कोई काम के नहीं, ये काम करेंगे इसमें हमको तो कुछ लाभ तो होने वाला है नहीं, ये जो काम शुरू किए, जो बिजनेस शुरू की है, उसमें हमारा कोई लाभ होने वाला है नहीं, तो साधक कहते साधारण मनुष्य फिर वो कर्म करेगा नहीं, निरुत्साहित हो जाएगा। विद्या अध्ययन में भी ऐसा ही है। जो हम अध्ययन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बहुत शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन भीतर में अगर ऐसे निराशा आ गई कि नहीं, हमारे द्वारा पढ़ाई लिखाई तो होना संभव नहीं है, तो फिर उसका वो पढ़ाई में वो उत्साह नहीं रहता है, उस पढ़ाई में जो आग्रह नहीं रहता है। तो साधक जीवन में भी ऐसा ही है। भजन करते करते निरुत्साह हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यही हरि कथामृत सुधा, भक्त जीवन चरित सुधा हमारे लिए एक आशा की किरण दिखाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो निराशाग्रस्त हृदय में फिर आशा प्रबल हो जाता है, नहीं हम भी भजन करके, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मनुष्य देहो ये क्षणभंगुर है, आज है काल नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं कि हम 100 साल जिएंगे, कोई गारंटी थोड़ी है। तो ये अल्प समय के अंदर हमको परम प्राप्ति करनी है, संसार से हमको मुक्त होना है, ये माया बंधन से हमको मुक्त होना है, नहीं तो काल चक्र ना जाने हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अनादि अनंत काल हम ये काल चक्र में शरीर परिवर्तन करते हुए 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन करते हुए ना जाने कैसे कौन सुकृति के कारण हमको एक सुंदर मानव जीवन मिल गया है। और मानव तोनू छोड़कर और तो कोई तो शरीर भगवान ने रचना नहीं की है जिस शरीर के द्वारा हम इस संसार चक्र से मुक्त होने का हमको मार्ग मिल जाए, और जिस मार्ग अवलंबन करके हम इस मायामय संसार से मुक्त होकर परमानंद भगवत
प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे। तो ये दुर्लभ मनुष्य देह, इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। सांसारिक कर्मों, सांसारिक भोग सुख आदि, ये तो जन्म जन्म जहां जाओगे, जिस जन्म में जाओगे वहीं पर तुमको ये मिलेगा। और ऐसा ही है, ऐसे ही कर्म चेष्टा। ये नहीं, पशु जीवन में ऐसा नहीं कि पशु कर्म नहीं करते हैं, पशु भी कर्म करता है। हम प्रेम सरोवर में रहते थे, हमारे माथे के ऊपर टूटा फूटा कोठी, तो टूटा फूटा कोठी, बहुत पुराना जीर्ण, ऊपर में एक छोटा सा गड्ढा था दीवार में, और एक चिड़िया वहाँ घर बनाया, घर बनाने का अंडा दिया, 2 बच्चा हुआ। और हम नीचे तो वहाँ बैठे भजन करते हैं, फुट करके जाता है, फिर कहाँ ढूंढ ढांढ के क्या लिया आता है, बच्चा को खिलाता है, फिर भगता है, फिर आता है, दिन रात ऐसा। हम देखते, अरे देखो ये भी देखो, दिन नहीं रात नहीं, ये किस तरह से ये भी संसार कर रहा है, ये भी संसार धर्म पालन कर रहा है। एक दिन हम बैठे हैं, एक चिड़िया तो आ गई, आकर के कुछ तो मुंह में कुछ लाया नहीं, अचानक देखता हूँ वो घोंसले में घुस कर के एक तो वस्तु लेकर के और सामने आंगन में फेंक दिया। तो हमारे मन में रही, होंठ पे करके क्या लेकर के वो फेंक दिया, क्या चीज, देखो तो जरा है। अब जाके देखते हैं, जो चिड़िया है ना, छोटी बच्चा है ना, वो टट्टी किया है, उसको ठोट में करके वो साफ कर रहा है, उसको होठ में करके लेकर के बाहर फेंक रहा है। हम बोले, देखो यहाँ भी स्नेह ममता, वही संसार, यहाँ भी ये नहीं, ये इसका अबोध प्राणी है, ये इसलिए इसके लिए ये संसार मनुष्य जैसे स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के जैसे पालन पोषण माया मोह, शायद इनका ऐसा है नहीं, ये लोग खाते हैं सोते हैं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ भी देखो, ठीक है ऐसा ही, और उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो कहाँ मुक्ति, कहाँ मरोगे फिर जाकर फिर वही जो भी शरीर मिलेगा 84 कोष में, तुम्हारे कर्म संस्कार अनुसार संसार, ये कर्म संस्कार कर्म बंधन से कहीं मुक्ति नहीं। इसीलिए शरीर रहते रहते हरि भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है, इससे बढ़कर आके कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। तो ये जो भजन चेष्टा, साधन चेष्टा, जहाँ हम साधारण जीवन में निराशाग्रस्त हो जाते हैं, नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्र्य, नाना प्रकार माया मोह ममता, हजारों बंधन में बंधे हुए हैं। इस स्थिति में हमारे साधन जीवन में जो निराशा छा जाती है, उसके लिए ये प्रोत्साहित करते हैं हरि कथा अमृत सुधा, ये भगवत कथा है, ये हरि भक्त कथा अमृत सुधा, ये संजीवनी स्वरूप, ये संजीवनी सुधा जैसे पान करने से प्राण का संचार हो जाता है, ऐसा ही हमारे जीवन में साधक जीवन में प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह वर्धनकारी, हम आके आशा का किरण जगाते हैं, नहीं हम भी भजन करके हम भी ये मानव तुम रहते रहते हम भी भगवत कृपा प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हरि कथा भक्त कथा ये परम मंगलप्रद है। भजन के द्वारा, साधन चेष्टा के द्वारा, नित्य नियम के द्वारा अंतकरण को परिशोधित करके हरि भक्ति प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन ये हरि कथा, ये भगवत कथा अमृत, इसमें इतनी शक्ति है जो कि श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। श्रवण मात्र, सिर्फ श्रवण के माध्यम से ही तुम्हारे अंतःकरण को शोधित करके तुम्हारे भीतर आशा के किरण को जगाने में समर्थ है,
शक्तिवर्धक है ये कथामृत सुधा। हम लोग काल आलोचना कर रहे थे रामदास बाबा जी महाराज के प्रिय शिष्य गौरांगदास बाबा जी महाराज। 1887 ख्रीष्टाब्द में 24 परगना जिला में जन्म लिए हैं। अच्छा कुल में, संभ्रांत घर में। पिता का नाम है भूपेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पितामह द्वारिकानाथ चक्रवर्ती। ऐसे संभ्रांत घर, संपन्न। कई भाई हैं इनके। तो बचपन में ही इनके भीतर ही, और ब्रिटिश पीरियड, उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा है भारत में, तो इनके भाई भी सक्रिय रूप से आंदोलन में संयुक्त थे। इनके एक बड़े भाई, तो इनके मन में तो व्याकुलता आ गया जो अब हरिभजन करना ही मानव जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य, और हरिभजन बिना और कहीं शांति प्राप्त करने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों? भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध होने का कारण, उस संबंध बोध से विच्युति होने का कारण हम संसार चक्र में मायाबद्ध होकर एक शरीरधारी बन करके दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। तो ये बोध को जगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। शरीर रहते रहते अगर हम हरिभजन नहीं किए तो इससे बढ़कर भूल और कुछ नहीं है। अबे ठीक है, यहाँ तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आगे फिर जीव चैतन्य सत्ता, फिर जग 84 लाख जोनि में ना जाने कर्म संस्कार अनुसार हमको कहाँ कुछ जन्म में डाल देंगे, कोई ठिकाना है। कब मानव जीवन मिलेगा तब हम भजन करेंगे। चिंता करो, लेकिन हम चिंता भी करने का जो बुद्धि है, मानसिकता है, वो भी हम खो गए, खो बैठे हैं। इतना माया की, इतना दुर्दंड प्रभाव प्रताप, जो ये चिंता करने का मानसिकता भी हम खो बैठे हैं। कितना दिन जीवन है, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर रहते रहते जी जान दे करके, अच्छा लगे ना लगे, लगे रहो। मृत्यु तो होगा ही है। तो इस तरह से गौरांगोदर बाबा ठीक किए हैं कि आप इससे मुक्त होना चाहिए। तो ये तो बाबा तो एक बार शिव उपासक भोलानंद गिरी, बहुत नाम है हरिद्वार में, उनसे दीक्षा प्राप्त किए हैं। लेकिन उनके मन में वो राधा कृष्ण जुगल उपासना के प्रति बड़े आकर्षण है। वो तो शिव उपासक ज्ञान मार्ग है, मन में शांति नहीं है। तो भोले बाबा के पास गए हैं, बाबा आपको शांति नहीं मिल रही है। तो भोलानंद गिरी भी उपदेश किया, बेटा समय पर तुमको जुगल उपासना तुम मिल जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, अभी जैसे कर रहे हो करते जाओ। महापुरुष है, वो जानते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ट्रेन में जा रहे हैं कलकत्ता, तो देखते हैं तिलकधारी वैष्णव बैठे हैं। तो बड़े मन प्रसन्न हो गया उनको देखते ही। उनके पास जा करके कहते हैं, बाबा आप कहाँ रहते हैं? आप ऐसे कोई महत पुरुष जुगल उपासक, वृंदावनी राधा कृष्ण जुगल माधुर्य जो उपासक जो है, ऐसा कोई सिद्ध संत को आप जानते हैं? तो बोलते हाँ ऐसे संत हैं, अभी है। बोले कहाँ है? बोलते वो तो कलकत्ता में है। कलकत्ता में है? कौन है वो? ना रामदास बाबा जी महाराज, राधारमन चरणदास देव जी के हैं परम प्रिय एक निष्ठ सेवक रामदास बाबा जी महाराज, उनके संबंधी कहे हैं। जो उनके गुरुदेव जो थे वो एक महापुरुष
अद्भुत अलौकिक शक्ति संपन्न त्रिकाल दृष्टा पुरुष, ऐसे महापुरुष के कृपा से तो उनके अलौकिक जो गुप्त संपन्न अलौकिक शक्ति संपन्न उनके अद्भुत प्रेम चेष्टा ऐसे कुछ वर्णन किए हैं, सुन करके बहुत प्रभावित हो गए हैं। गए हैं कलकत्ता में जाकर के जहाँ जिस ठिकाना पर उनको जिस ठिकाना प्रदान किए उस ठिकाना पर जा करके बाबा से मिलते ही बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए, उनको बहुत गले में लगा लिए हैं। उनको देखते ही उनके हृदय भर गया, जान गए हैं जो ये हमारे ही गण के कोई है, वो भी सिद्ध पुरुष हैं, भजननिष्ठ भक्ति सिद्ध पुरुष है। तो उनको वहीं पर हरि नाम दिए हैं, दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। दीक्षा मंत्र प्रदान करने का बाद 2 दिन आए नहीं घर, बेटा कहाँ गया। इधर दार्जिलिंग में पढ़ते थे, वहाँ से मैट्रिकुलेशन पास करके वहाँ से आए हैं, आकर के संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता में वहाँ अध्ययन किया है। वहाँ इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न पास किए। फर्स्ट डिवीज़न पास करने के बाद स्कॉटिश चर्च क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन करा दिए हैं उनको। फिर वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उस समय उनके भीतर ऐसे व्याकुलता आ गई और गए हैं रामदास बाबा जी के पास। जा करके उनके सान्निध्य पा करके वो तृप्त हो गए। जब भी दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं तभी उनके भीतर बहुत सारे भाव की प्राबल्य देखना आया है। उस कंपुलक्षेद वैवर्ण ऐसे अद्भुत भाव से विभावित हो रहे हैं। और जिस समय मंत्र प्रदान किए हैं तभी उसी समय ही उनके भीतर अपने स्वरूप जो उनको जागृति हो गई, अपने स्वरूप वो जान गए हैं। गुरुदेव उनको स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं, देखो तुम्हारे स्वरूप क्या है। तो ठीक किए हैं, जब गुरुदेव मिल गए हैं, जब आप पहुँचे हैं, अब छोड़ो चक्कर, चलो अब यहीं रहे जा, घर जाने का जरूरत नहीं। और तो संभ्रांत परिवार है, पैसा वाला घर है, माता पिता देखते हैं बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। तो बड़े भाई वो जानते थे जो इसका मन में थोड़ा सा भक्ति भावना में उनकी ज़्यादा ही प्रभावित हो गए हैं। तो कहाँ जा सकते हैं ना, उस समय समृद्धि है, बहुत प्रभावशाली वैष्णव है रामदास बाबा जी महाराज, शायद वहाँ भी जा सकते हैं, चलो वहाँ। तो आए हैं, ढूंढते ढूंढते आके देखते हैं हमारा भाई, वो तो मस्तक मुंडन करके शिखा रख करके तिलक तिलक कंठी पहन करके एकदम बाबा जी जैसे बन गए हैं। 2 दिन में मैया आकर रोने लगे, पिताजी भी आए हैं रोने लगे। बाबा जी से कह रहे हैं उनके गुरुदेव, जो बेटा तो हमारा अल्प उम्र है, अभी माता पिता सब, इनके बिना तो इनको रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे छोटे बेटा है, तो इनको आप आदेश दीजिए घर ले जाए। तो बाबा तो जानते हैं सब, जो जाओ तुम जाओ, भी घर जाओ, फिर समय पर तुम चले आना। ठीक है, गुरुदेव आदेश किए हैं, चले आए हैं घर। घर में आकर रह रहे हैं, भजन करते हैं। इधर माता पिता देखते हैं लड़का तो बहुत कॉलेज चर्च कॉलेज में तो जाता है, उतना पढ़ाई में कोई आग्रह नहीं। कॉलेज जाता है आता है, कभी गया गया नहीं गया नहीं गया, पढ़ाई में कोई आग्रह नहीं, संसार में भी कोई आग्रह नहीं। सबसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई रिश्तेदार को बाहरी लोगों से जैसे व्यवहार करते हैं ऐसे हैं, जो एकदम सबसे जो प्रेम प्रीति सौहार्द अपने प्रियजन के साथ, घर के जो मेंबर है सब, ऐसे कोई भाव है नहीं। तो सोचे हैं बेटा तो हमारा अभी तो घर में रहना बड़ा मुश्किल है, ये तो रहेगा नहीं, तो शादी दे दो, शादी करा दो। तो एक बड़ा पैसा वाला घर, बहुत जमींदार, बहुत पैसा वाला, उनके जो बेटी है उनसे भीतर भीतर संबंध करा दिए। जो हमारे बेटा ऐसे इंटरमीडिएट पास, उसमें इंटरमीडिएट मैंने बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है उस समय का, ब्रिटिश पीरियड में इंटरमीडिएट पास माने बहुत हाईली क्वालिफाइड। आजकल के पढ़ाई से उस समय पढ़ाई बहुत और कठिन था।
आजकल तो पढ़ाई किया नहीं किया। हम तो कभी तो ग्रामगंज में कहीं जाते हैं, हम तो कहीं कोई बच्चा को देखा नहीं, जो ब्रज में देखे नहीं, जो सुबह शाम कभी किताब लेके बैठे। भगवान जाने कैसे पास करते हैं, क्या जाने। और हम लोग तो बचपन में हमारे माँ तो मर गई है, मैंने 10 साल उम्र में। बचपन में सुबह से स्कूल जाते तक किताब लेके बैठे रहना पड़ेगा, नहीं तो डंडा बजेगा। संध्या के बाद आके बैठना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा अंधकार होने से तो घर में पिटाई होना जरूरी है। संध्या होने का पहले घर में आना पड़ेगा, नियम। अच्छा लागे ना लागे पढ़ना पड़ेगा। मान लो परीक्षा हो गया, फाइनल परीक्षा, अब 4 क्लास से 5 क्लास उठे हैं, क्या 3 क्लास प्राइमरी स्टूडेंट है, तो परीक्षा होगी, तो परीक्षा हो गई तो अब तो छुट्टी है, अब तो खूब घूमो फिरो, अब तो खेलो कूदो ना, पढ़ो। मैया अभी तो बुक लिस्ट आएगा तब ना किताब आएगी, तभी ना पढ़ेंगे। नहीं, पुराना पाठ पढ़ो, पुराना जो है उसी को ही पढ़ो। मैंने पढ़ना पड़ेगा पुराना क्या पढ़ेगा, तो पास कर गया। नहीं, किताब वही पढ़ो। तो पढ़ना तो जो पास कर गया है भाई, तो उसको क्या पढ़ेंगे। तो किताब लेके तो वही 2 भाई हैं, तो गपशप करते हैं, उसने वही करो, ठीक है, आसन में बैठो। ऐसा शासन था ऐसा। और यहाँ तो देखते कोई पढ़ता नहीं, कैसे कैसे पास करते भगवान जाने, कुछ जानते नहीं। कुछ ग्रेजुएशन एक सेंटेंस बोलना आता नहीं है, क्या हमने परीक्षा करके देखा है, ग्रेजुएशन है लेकिन क्या कहते हैं जानता नहीं, भगवान जाने। लेकिन उस समय ऐसे ब्रिटिश पीरियड बहुत कठिन था। उस समय एजुकेशन बहुत अच्छा शिक्षा देते थे, स्कूल में, कॉलेज में बहुत अच्छा शिक्षा। तो इस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कलकत्ता पढ़ रहे हैं। अब चुप एक अच्छा सुंदरी कन्या के साथ संबंध कराने के लिए तैयार हो गए पिता माता। जमींदार घर के, पैसा वाला घर के लड़की है, और ये जानते नहीं है दीनेन्द्रनाथ चक्रवर्ती जो गौरंगधर बाबा स्कूल में घर में है। एक दिन बैठे हैं घर में बैठे हैं, भगवत चिंता ही कर रहे हैं, बड़ा घर है, अच्छा है, संपन्न घर है। और देखते अच्छा कुर्ता, सिल्क के कुर्ता पहने हुए हैं, सोने का इतने सारे अंगूठी हैं, और अदर इधर उधर लगा करके सेंट, भर सुगंध आ रहा है। एक व्यक्ति आए हैं, देख के लगता है जो बड़े घराना की है, घर में और कोई नहीं है। तो गौरंगधर बाबा खड़े थे, बने हुई धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, धीरेन्द्रनाथ बैठे थे। देखते संभ्रांत घर के कोई व्यक्ति आए हैं, आइए बैठिए, बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। आप किस लिए आए हैं बताइए। घर में कोई आने से, बाहर आने से तो सादर संभाषण तो करना नहीं पड़ता है ना। तो बैठे हैं ना, ये धीरेन्द्रनाथ कौन है यहाँ। बोले क्यों, क्या बात है। बोले नहीं, वो तो उनका संबंध तो हो गया है ना, हमारे बेटी के साथ उनके शादी का संबंध हो गया, तो हम उनकी पिताजी से बात करने आए हैं, और हमको निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए, आके हमारे पुत्र को देखिए, वो कैसे हैं, आपको पसंद हो तो आपका कन्या को संप्रदान कीजिए। इसलिए हम धीरेन्द्र को देखने आए हैं कैसे हैं, और आप पिताजी से भी बात करेंगे। सुन करके तो घबरा गए वो व्यक्ति, आकर के जम के रोना शुरू कर। आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ। बोले वो धीरेन्द्रनाथ तो मर गया।
मर गया, मर गया, हाजा होकर के मर गया, हाजा होके बस टट्टी करते करते एकदम मर गया। आपको क्या लगता है? हमारा ही भाई है, हमारे भाई है। हाय हाय हाय, इस संसार से चले गए, कितना सुंदर था, अच्छा उनकी शादी। अब मैं क्या करूं, हमारा भाई मर गया, जाओ। तो बेचारी तो बहुत स्टंट हो गए भाई, 2 दिन पहले की बात है, आज मर गया। सोचते हैं उनके पिताजी से एक बार खबर लूं, बात करूं। आपका पिताजी से थोड़ा बात करें। पिताजी कहाँ है? नहीं नहीं, वहां मत जाइए, वो तो ऐसे दुखी है, अगर पुत्र का बात आ जाएगा तो और शोक में डूब जाएंगे, उनका और दुखी मत कीजिए, आप जाइए, आप पीछे कभी आइए। वो देखते हैं भाई क्या करें, अब जब लड़का ही मर गया, उनके पिता से बात करके क्या लाभ है, चलो भाई। वो तो सीधा चले गए, बाज गए अच्छी तरह से, एक झमेला मिट गया। आप देखते हैं भाई ये तो घर में रहना मुश्किल है, आप चलो यहाँ से। आप यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग हमको संसार चक्र में फंसा के ही छोड़ेंगे। एक संसार चक्र में फंस गया, ये दाम्पत्य जीवन में हमने बंधन में फंस गया। ये बड़ा दाम्पत्य बंधन बड़ा कठिन बंधन है। ये देखने में लगता है ऐसा, लेकिन भयानक कठिन है। इस दाम्पत्य बंधन में पूरा सृष्टि रचना पूरा बंधन में फंसी हुई है। सबसे बड़ा बंधन ये दाम्पत्य बंधन, जिस बंधन में पूरा सृष्टि रचना हो रही है, सृष्टि बांधे हुए हैं। तो इस बार इस चक्कर में पड़ गया तो हमारा मानव जीवन चौपाट हो जाएगा। तो भाई यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। तो गुरुदेव के पास चले गए। गुरुदेव जा रहे हैं नवद्वीप जगन्नाथपुरी। तो गुरुदेव के साथ ये भी, गुरुदेव हम आप घर छोड़ के आ गए, आप हम जाएंगे नहीं, ऐसे ऐसे स्थिति है, हमको संसार चक्र में इन लोग बांध करके संसार में ही हमको फंसा देंगे, गुरुदेव हमको बचा लीजिए। तो बोलता है ठीक है बेटा, चल हमारे साथ। तो वहाँ से लेके जगन्नाथपुरी आए हैं। उस समय महाप्रभु के वो झाली लेके जाते हैं, प्रतिवर्ष महाप्रभु के झाली लेके, जैसे महाप्रभु के प्रकटकालीन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं, उस समय उनके समस्त भक्त जो हैं गौरमंडल भूमि में, वहाँ समस्त भक्त महाप्रभु के लिए घर घर से नाना प्रकार लड्डू आदि दीर्घकालीन जो वस्तु नष्ट नहीं होता है, ऐसे वस्तु लड्डू आदि बना करके अपने मन पसंदीदा वस्तु लेकर के जाते थे महाप्रभु का प्रेजेंटेशन करने के लिए। महाप्रभु इसको हमारे बनाए हुए वस्तु को महाप्रभु स्वीकार करेंगे, उसको कहते हैं झाली। अभी भी वो लीला हो रही है। प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा के पहले जाते हैं बंगाल से, अभी बड़े सब साधु संत जो हैं झाली लेकर के जाते हैं, उसको कहते हैं राघव की झाली। झाली लेकर जाते हैं। तो वो झाली लेकर के गए हैं नवद्वीप से सीधा आपका जगन्नाथपुरी जा कर के, तो वहाँ आश्रम है, वहाँ पर जाके उठे हैं, वो झाली लीला संपन्न किए हैं बड़े आदर के साथ। गौरिया का मिलन भूमि बड़ी सुंदर। महाप्रभु प्रकटकालीन ये झाली लीला, ये बड़ा प्राणस्पर्शी लीला है। महाप्रभु तो बैरागी हैं, तब चले गए, उनको तो सभी चाहते थे हम भी कुछ देंगे, हम भी कुछ देंगे, कुछ खिलाएंगे महाप्रभु को, सभी चाहते हैं। तो सब झाली इतना सामान, इतना लड्डू आदि ये सब आ जाते थे वहाँ, तो कहाँ तक खाएंगे। 1-2 लड्डू खाने का बाद एक बार झाली लाए हैं तो पूरा भर गया है, पूरा घर भर गया है। एक तो घर ही वो झाली में भर गया है, सब नाना प्रकार के तिल के लड्डू, ईख के लड्डू, फलां के लड्डू, मैदा के लड्डू, तो ऐसे नाना प्रकार। और सभी भक्त कहते हैं महाप्रभु को, प्रभु हमारे लड्डू अब प्रभु को दिए।
भाई रोज 1-2 लड्डू खाने के बाद ही देते हैं, और आए हजारों लड्डू, घर भर गया पूरा चारों ओर। और सभी देखते ही गोविंद गोविंद तो सेवक है ना, गोविंद हमारे लड्डू प्रभु को खिलाए।